नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश भर की निगाहें बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। जिस तरीके से ममता बनर्जी चोटिल हुई, उसके बाद से वहां की सियासत और भी ज्यादा गर्मा उठी है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में भी इसको लेकर खूब चर्चा हो रही और साथ ही साथ अगर तमाम राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बंगाल चुनाव को लेकर कमर कस के तैयारियां की जा रही है। खास करके अगर इसमें सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वो है सत्तारूढ़ दल जदयू और साथ ही साथ राजद का। एक तरफ जहां जदयू इस बात का ऐलान कर चुका है कि पहले चरण में वो अपने 4 प्रत्याशियों को उतारेगा, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका जदयू की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के एक वर्तमान विधायक अब जदयू में शामिल होंगे और साथ ही साथ कई एक जो पुराने विधायक रह चुके हैं, जो कार्यकर्ता रह चुके हैं, वो भी अब जदयू में शामिल होंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस अहम मोड़ पर ममता दीदी का साथ वो सभी छोड़ रहे हैं और ये उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। इसके अलावा जदयू की आगे की क्या कुछ रणनीति है और किस प्रकार कौन कौन से विधायक तृणमूल कांग्रेस छोड़ जदयू में शामिल होंगे, आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर जदयू के संदर्भ में एक नया अपडेट सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक जदयू में शामिल होंगे। कई पूर्व विधायकों के भी जदयू में शामिल होने के आसार हैं। वहीं पहले चरण में जदयू की समस्या है कि उसके 3 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं। पहले चरण में जदयू ने 4 उम्मीदवार पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा इलाके में दिए थे। जदयू के बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने बताया कि नल्हाटी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल विधायक मोइनुद्दीन शम्स ने पिछला विधानसभा चुनाव 10,328 मतों के अंतर से जीता था। दूसरे स्थान पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के दीपक चटर्जी थे। मोइनुद्दीन शम्स ने इस चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। काफी समय से वो जदयू के संपर्क में थे। जदयू में वो मंगलवार के दिन शामिल हो जाएंगे। उनके साथ कई अन्य दलों के पूर्व विधायक भी जदयू में शामिल होंगे। प्रत्याशियों को मैदान में उतारे जाने को ले जदयू चरणवार तरीके से निर्णय करेगा। स्थानीय इकाई द्वारा लगातार इस बारे में फीडबैक दिया जा रहा है। बंगाल में पहले चरण का चुनाव 5 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों में होना है। इनमें पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट 1, बांकुड़ा पार्ट 1, पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट 1 तथा झाड़ग्राम शामिल है। इन 30 विधानसभा क्षेत्रों में मेदिनीपुर और बांकुड़ा इलाके में स्थित 4 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। आदिवासी इलाकों में जदयू के प्रत्याशी थे। तकनीकी जांच के बाद उनमें से 3 प्रत्याशियों के नामांकन ही रद्द हो गए। इस मामले को दल द्वारा देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान विधायक मोइनुद्दीन शम्स अब जदयू में मंगलवार को शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि कई अन्य पुराने विधायक भी अब जदयू का दामन थाम लेंगे, वो भी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव सर पर है, चुनावी बिगुल फूका जा चुका है और जल्द ही चुनाव होने हैं 294 विधानसभा सीटों पर। अब ऐसे में हर एक राजनीतिक दल की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। खास करके अगर हम जदयू की बात करें तो जिस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में उनका गणित उस तरह का नहीं रहा जितनी उनकी उम्मीद थी। अब ऐसे में केंद्र स्तर पर अपनी पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर पूरी तरीके से पार्टी तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।